नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनुज रीना की लाइफ में। कार्तिक मास अध्याय 19 और 20। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त कर्माबाई की कथा के साथ करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूंडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यह सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष से स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर में समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हूँ। कर्मा मन ही मन सोचने लगी कि इसमें घी की या गुड़ की कमी रह गई क्या। फिर जाकर उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर कर्मा ने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआइसी हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भूखी ही रह जाऊंगी। अतः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तुमने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं?
यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। फिर भगवान ने भोग ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखे रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी को भोग ग्रहण करने दे देती। इसी बीच उन्हें लगने लगा कि उन्हें सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। कर्मा बाई मन ही मन सोचती है कि साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती होगी और वह भूखे रह जाते होंगे। फिर वह सबसे पहले ठाकुर भोग बनाती है और प्रभु को भोग लगा देती है। फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन कुछ परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण ही नहीं किया था, भोग फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। कुछ समय बीता, उसके बाद कर्मा के माता पिता का देहांत हो गया। तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा का खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, अगर मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा
कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक कोई और नहीं, साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्मा बाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई और दिन बीत गया। रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने आ जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने भक्त जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, पर वह सही थे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाएं, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थीं वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है साधु बाबा, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं।
तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से आंसू बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गई और यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपया हमें बताइए कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्मा बाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा। यह सुन महाराज के सपने में ही भगवान से कहा, हे प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह भी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ महाराज। आइए अब श्रवण करते हैं आज का अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। धुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगीं। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूजा की, मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो।
दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीप माला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मणों के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान और गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल स्वास्ति वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। दीपावली को दीप मालिका के महत्व एवं लक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देव ऋषि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनावें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधें। इसी दिन जाममात्र अर्थात जवाई का भी पूजन किया जाता है। अतः जवाई को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक शुद्धि दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा अर्थ धर्म मेरे भाई की रक्षा करें और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन,
सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरायू आदि नदियों तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। यहीं पर आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल अनुज रीना की लाइफ को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में आपको कोई भी गलती महसूस होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।